Tutto sbagliateli. फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल तक 2 लोग जो है वो इस हादसे में अपनी जान खो बैठे हैं। तो हमारे साथ तफसील से बात करने के लिए मुबाशा नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पे एक वारदात जो है रोनुमा हुई है, एक इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे कबाड़ी शॉप जो है यकीनन बाज़ार के ठीक साइड में ही है और जनरल रोड के साइड पे ही रखा गया है। कभी किसी ने नोटिस भी नहीं किया है इस हिसाब से, और उसमें एक्शन होना चाहिए था। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप किस तरह देखते हैं इस पूरे हादसे को, और इसमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये दुख भरा हमारे ये हादसा हुआ है। मैं इसका बिल्कुल मज़म्मत करता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन से हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था ये कबाड़ी जो है ये लोगों से दूर रखा जाए, क्योंकि आजकल ये जो कबाड़ी जमा करती हैं ये लड़कियां, ये आर्मी के बीच में जाती हैं और क्या क्या चीज़ें लाती हैं इनका कोई पता नहीं होता है। तो ये एक बार पहले भी हो चुका है और ये आज दूसरी बार है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमने पहले भी बोला था कि भाई कबाड़ी हो या कोई भी डिस्पोजिव जो भी ये होता है, इसको हमारी मार्केट से दूर रखा जाए। मार्केट क्या, जहाँ पूरा इलाके से दूर रखा जाए, जहाँ इनको जमा करना होगा वहाँ अलग जगह होना चाहिए जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो पहला हमारा ये अब भी रिक्वेस्ट हम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके ये जो ऐसी चीज़ों को हमारी जो सोसाइटी है, हमारी मार्केट है, या हमारे कोई भी मोहल्ला है या गांव है, उससे दूर रखा जाए और इसको बहुत दूर रखा जाए। यह हमारा पहला जो है रिक्वेस्ट है। और दूसरी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं भी खुद एग्जीक्यूटिव रह चुका हूं और हमेशा हम रोते रहते हैं कि डॉक्टर होना चाहिए यहाँ पर, क्या बोलता है, सर्जरी के लिए हमारे पास ऑर्थोपेडिक ये होना चाहिए। हमारे पास ट्रामा यूनिट जो है वो आज से 10 साल पहले बना हुआ है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से 100 बार रिक्वेस्ट किया है कि ये जो है हमारा मौसम गर्मा के टाइम पे द्रास में कभी न कभी कोई न कोई हादसा यहाँ होते रहता है, और उसके लिए हमने ट्रामा यूनिट जो है बहुत पहले लाया और पहले बनाया है, लेकिन अभी तक कोई सेटलमेंट जो है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी जो है हमारे पास यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी है और डॉक्टर जो है नहीं लगाए गए। मैंने 10 लेटर लिखे होंगे अभी तक हमारे एलजी साहब को कि भाई यहाँ जो है फिजिशियन और एक बून वाला वो होना चाहिए। अगर आज हमारे पास यहाँ डॉक्टर होते हैं, हमारे पास ऑपरेटिव सिस्टम ऑपरेशन का करने का अगर जगह होता, तो आज हम जो है इन 2 भाई जो हमने अभी खोए हुए हैं इनको भी हम नहीं खोते, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो द्रास अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ जो है एड रखा गया है जो सिर्फ ब्लड को बंद कर सकता है, बाकी ऐसी कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से आज से पहले भी, जब से मैं 5 साल से चिल्लाते आ रहा हूं, और आज यह हादसा होने के बाद भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी वार्न करता हूं कि कई मेहरबानी करके वो हमारे इस ट्रामा यूनिट को जो है वो चलाए, और उसमें जो है वो अगर सिर्फ समर के सीजन में ही चलाए तब भी वो ठीक है। अगर विंटर को नहीं चला सकते हैं तो समर को कम से कम चलाना चाहिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, इतने इंस्ट्रूमेंट लाए हुए हैं, तो यहाँ पर अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक यहाँ जो है एक डॉक्टर को यहाँ पर नहीं लगाया है। गायनोकोलॉजिस्ट की हमारी मांग है वो आज तक नहीं हुई है। तो मैं अपील करता हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, और पुरजोर अपील करता हूँ कि आइंदा ऐसे हादसों से अगर हमें द्रास वालों को बचाना है, या जो भी हमारे हाईवे में चलते हैं उन भाइयों को बचाना है, या ऐसी कोई नौबत आएगी उनको बचाना होगा, तो हमारे ट्रॉमा यूनिट को चलाना पड़ेगा। इसको जो है यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसका सामान जो है वो सड़ गए है। वो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रहेगी कि एक हमने यहाँ पर इसको ऑर्थोपेडिक को एक स्पेशलिस्ट को लाया था, वो भी यहाँ से इन्होंने ले गया है। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ दावा करती है और बाकी काम करने के लिए बिल्कुल काम एक भी जीरो आवाज में कोई भी काम नहीं करती है। ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहूँगा आज
कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेहरबानी करके 15 दिन के अंदर अंदर जो है हमारा ट्रामा यूनिट तैयार होना चाहिए। अदरवाइज जो है हम रोड पे आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारे सारे आदमी लेकर हम रोड पे बैठेंगे। अगर हमारे अस्पताल में प्रॉपर जो है स्टाफ नहीं दिया गया तो हम रोड पे आने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई इलेक्शन नहीं होगा, हम इलेक्शन से भी बाइकाट करेंगे। अगर 15 दिन तक हमारा ट्रामा यूनिट और हमारे अस्पताल को सेटल नहीं किया गया है तो ये अगर सेटल करना ही नहीं है तो इनको ये भी बंद करके चले जाए, ताकि हम सीधा ही हमारा एक मुद्दा रहेगा कि हमने करगिल जाना है, हम खुद करगिल जाएंगे। यहाँ से यहाँ लाते हैं, यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, बांडेज करते हैं तो करगिल भेजते हैं। इसका इतना बड़ा अस्पताल होके ये करना मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। तो आइंदा भी हादसे होते रहते हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दावा है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर हमारा ट्रामा यूनिट और हमारे मेडिकल अस्पताल में अगर स्टाफ नहीं होगा तो हम जो है हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। हम जो है सड़कों पर उतरने के लिए हम मजबूर हैं। हमेशा आज हमने अपने 2 भाइयों को खोया है, इसके बाद पता नहीं क्या हादसा होगा, उसका कोई ये पता नहीं है। ये बाहर का सीजन है, यहाँ पर गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं, उस वक्त भी कोई नहीं होता है, मरता है। ट्रीटमेंट न होने की वजह से यहाँ जो है बहुत सारे आज तक जो है मरे हुए हैं, आज तक मर गए हैं हमारे अपनी आंखों के सामने। तो मेरी एलजी साहब से गुजारिश रहेगी कि वो किसी भी हालत में यहाँ जो है हमारे ट्रामा यूनिट को भी सेटल करके वो बनाए। ट्रामा यूनिट को कम से कम जख्मी को कम से कम कोई ट्रीटमेंट मिले या कोई दूसरी चीज मिले, वो है ही नहीं हमारे अस्पताल में। तो ये आज ही नहीं बता रहे हैं, हमने अपने 5 साल इसी के पीछे गुजारा है, इसी अस्पताल के पीछे गुजारा है। बाकी सारी जो है फैसिलिटीज हमने लाया है, लेकिन बदकिस्मती से जो है हमारे पास सीटा बिल्कुल टोटली नहीं है। तो मेरी एलजी साहब से फिर एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि वो नंबर 1 तो हमारे जो ये कबाड़ी माला है, वो जो कबाड़ी जमा करते हैं वो जो है यहाँ से हटना चाहिए और सुनसान जगह पर इनको जगह दिया जाए। अदरवाइज जो है इनको यहाँ जमा करेंगे तो फिर यही हादसे फिर होते रहेंगे। इसलिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डीसी साहब और हमारे एसएचओ साहब यहाँ के और हमारे एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि कल ही इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए और ट्रामा यूनिट को जल्दी से जल्द जो है चलाने की कोशिश करें, ताकि जो ये ऐसी सिचुएशन में जब एक्सीडेंट होता है कुछ होता है तो कम से कम जो है वो हमारे बच्चों को ट्रीटमेंट कर सके। वस्सलाम। वाक़े को बहुत ही अफसोस का मुकाम है। आज फिर से मौत पूरे द्रास में मंडलाई, क्योंकि ये उस जगह हो गया जहाँ से आम लोगों का आना जाना था, चलना था, राहगुजर थी। तो आपको जैसे कि मालूम है इसमें 11 आदमी कुल जख्मी हो गए, जिसमें से 2 की डेथ हो गई। तो इमीडिएटली उस वक्त हमारे लोगों ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इमीडिएटली अस्पताल पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि हम 2 आदमी को नहीं बचा सके। बाकियों को हमने ट्रीटमेंट करने के बाद करगिल शिफ्ट किया, क्योंकि ब्लडिंग बहुत तेज़ हो रही थी। इससे पहले भी आपको पता है द्रास में ये कबाड़ वालों ने पहले भी 2 दफ़ा ये वाक़ा हो गया। पहले भी कि एक की टांग चलेगी और एक लेडी गुजर गई। एडमिनिस्ट्रेशन से हम मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि कबाड़ वाले को कारोबार से हम नहीं रोकते हैं। हमारी सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ कहीं भी होगा ये उस जगह करे जहाँ लोगों का आना जाना नहीं हो। यही मेरा मतलब है, शहर से थोड़ा दूर करें ताकि इस किस्म के वाक़ा ना हो। जो हमारा जो आदमी गुजर गया वो बेचारा बाजार आ रहा था, स्प्लिंटर का टुकड़ा जो है उसकी छाती में लग गया और उसने डायरेक्ट उसके हाथ को हिट कर लिया, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। बहुत ही अफसोसनाक। सर ट्रॉमा इस बारे में क्या है? मेरी यही गुजारिश है और रोना है। शायद आपको याद होगा पीछे 72 नर्सें जो हैं उन्होंने अपॉइंट किया था एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें से एक नर्स भी द्रास के लिए नहीं दिया गया था। इस वक्त भी आप खुद देख रहे हैं हमारे पास शायद 1 या 2 नर्सें हैं, सिर्फ एक ही सीनियर नर्स है। अगर इस वक्त हमारे पास सर्जन होता तो बहुत कुछ हो सकता था। हालांकि हमने अपने गवर्नर साहब की, अगले गवर्नर साहब की और इस वक्त के गवर्नर साहब की नॉलेज में ये लाया कि ये नेशनल हाईवे है
किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो सकता है। आपने खुद देखा है कम से कम महीने में 1-2 दफ़ा एक्सीडेंट रेट तो होती है। इस अस्पताल को हर लिहाज से यहाँ एनेस्थीसिया वाला होना चाहिए, यहाँ जो है सर्जन होना चाहिए, यहाँ बाकी चीज़ें होनी चाहिए। मशीनें तो सब लगी हुई है, लेकिन उनको चलाने के लिए ऑपरेट करने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स या स्टाफ नहीं है। हम एक दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन से फिर गुजारिश करते हैं कि इन वाक़ात को मद्देनज़र रखकर यहाँ जो है जल्द से जल्द फुल स्टाफ जो है भेजा जाए। लोड भी नहीं होती